प्यारे साथियों नमस्कार, वेलकम बैक on my YouTube platform once again. I have presented before you to increase your topic of active and passive voice. So I think you will be continue in this video to the last segment, and you will support by sharing and like this video. So guys, without delay, I come to the point. हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा टॉपिक जो जैसा कि चल रहा था एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में हमारा देखिए, इसके पहले मैं थोड़ा-सा बात ये करना चाहूँगा कि एक्टिव पैसिव के बारे में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। एक्टिव की मैंने डेफिनेशन बताया, पैसिव की डेफिनेशन बताया कि जब क्रिया द्वारा कर्ता को प्रमुखता दी जाती है और उसमें कार्य को कर्ता स्वयं करता है तो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। और पैसिव वॉइस में मैंने बताया कि जब क्रिया द्वारा कर्म को प्रमुखता दी जाती है और इसमें कार्य को कर्ता के द्वारा किसी दूसरे से कराया जाता है। उसको यूँ कह सकते हैं इंग्लिश में कि व्हेन सब्जेक्ट इज गिवन इंपॉर्टेंस बाय द वर्ब इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन इंपॉर्टेंस बाय द वर्ब इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ये सब के बारे में हमने पीछे वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और अब हम इस सेगमेंट में, इस वीडियो में आप लोग के सम्मुख पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए और इसके पहले कि आप वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। हम आते हैं टॉपिक पर। मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स ऐसे होते हैं कि सामान्य रूल्स के अंतर्गत आते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के। तो मैं पहले सामान्य रूल्स को मैं कुछ नोट करा देना चाहूँगा कि आप लोग इसको ताकि जानते रहें और फिर इसके बाद में फिर हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो पहला हमारा मैं कुछ लिखना चाहूँगा कि एक्टिव से पैसिव, ठीक है? एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाने के, एक्टिव से पैसिव बनाने के सामान्य नियम, सामान्य नियम, एक्टिव से पैसिव बनाने के सामान्य नियम। पहले इसके हम कुछ सामान्य रूल्स को देख लेते हैं जो कि पूरे टेंस में फॉलो होते रहेंगे और आप लोग इसको देखते रहेंगे और समझते रहेंगे कि क्या चीज़ है। कृपया वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप अंत तक देखिएगा इसको। तो पहला इसमें पॉइंट हमारा क्या रहेगा? पहला पॉइंट हमारा यह है कि सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट बोला तो कर्ता, ठीक है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बना देते हैं। यह हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है? मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है? और तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि नए ऑब्जेक्ट के पहले, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं गाइज? बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। और पांचवा पॉइंट हमारा है प्रत्येक टेंस के,
प्रत्येक टेंस के अगले वाले टेंस, प्रत्येक टेंस के अगले वाले टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हाँ, प्रत्येक टेंस के अगले वाले टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं? प्रत्येक, देखिए यहाँ पर मैं पॉइंट लिखा कि प्रत्येक टेंस के अगले वाले, अगले वाले, यहाँ वाले नहीं है, वाले है, ठीक है, हाँ, प्रत्येक टेंस के अगले वाले टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग करते हैं। क्या मतलब, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमको बनाना है तो क्या करेंगे, हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लेकर के पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। हमारा वाइस टॉपिक चल ही रहा है। इसके पहले मैं बताया था कि आप लोग को कि केवल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने उसको नॉमिनेट भी किया था और बताया भी था, और उसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी मैंने लिखा था एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब भी लिखा था, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है हमारा, पॉइंट यही है, हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि प्रत्येक टेंस, देखिए पहला है कि सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, और प्रत्येक टेंस के अगले वाले टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज यही है, छठा पॉइंट हमारा क्या है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस सामान्यतः, पैसिव वॉइस सामान्यतः उसी टेंस की बनती है, उसी टेंस की बनती है जिसमें, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मैं 5 और 6 पॉइंट ऐसे लिख दिए कि सामान रूल्स रहेंगे हमेशा। इस चीज को आपको जानना जरूरी है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब सामान रूल्स है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के सामान रूल्स। कि सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और नए ऑब्जेक्ट पहले बाई का प्रयोग करते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक टेंस के अगले वाले टेंस की सहायक लेकर के पैसिव वॉइस बनाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि पैसिव वॉइस उसी की बनाई जाएगी सामान्य रूप से जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसी की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, अन्यथा पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ये हमारा सामान्य रूल्स था, कृपया इसको आप नोट करिएगा। इसके बाद मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर और रूल्स आपको समझाने वाला हूँ। कृपया अपने सामान्य रूल्स लिख लीजिए, तो मैं इसको लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, तो उसको देखिएगा आप ध्यान से। पहला मेरा टेंस क्या है, मेरा टेंस है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपका मेन टॉपिक शुरू हो गया है, कृपया आप इसको बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसके पहले अगर आपको वीडियो को अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, या आप जानते हैं कि मुझे पैसिव वॉइस समझ में आ जाए, तो कृपया तुरंत इसको पहले आप लाइक कर दीजिए, और तुरंत वीडियो को शेयर करने के बाद तब फिर पढ़ना शुरू करिए, ताकि आपको यह भी संदेह न रहे कि मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अफर्मेटिव का मैं स्ट्रक्चर पहले लिखना चाहूँगा। इसका लिख रहा हूँ अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूँ SENTENCE। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, पहले रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद में रहेगा इज या एम या आर, ठीक है, और प्लस क्या रहेगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगा, प्लस बाई रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है गाइज। यही हमारा स्ट्रक्चर है। दिस इज आवर मेन स्ट्रक्चर to change into passive voice. So don't forget this structure, because this rule will be used in each and every sentence like this structure. इसी प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, क्योंकि सहायक क्रिया हमारा क्या रहेगा, टेंस के अनुसार बदलता जाएगा, बाकी सब हमारा ऐसे रहेगा। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, केवल हम अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ने वाले हैं।
तो मैं पहले अफर्मेटिव ही लिखा है यहाँ पर, अफर्मेटिव सेंटेंस। कि मैंने क्या लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस में, मैंने लिखा, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट रहेगा पहले, फिर क्या रहेगा, इच या एम या आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड इस तरह से रहेगी। ठीक है, आ जाते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल हमारा रहेगा एक्टिव, ACTIV, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हम जानते हैं सहायक क्रिया क्या डू और डज रहती है, पैसिव वॉइस क्या रहेगी, इज एम आर रहेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया था कि प्रत्येक टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय उसके अगले वाले टेंस की लेकर के सहायक क्रिया बनाई जाती है। जिस टेंस का बनाना हो उसके अगले वाले टेंस के सहायक लेकर के क्या करेंगे, पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही। तो देखिएगा, तो क्या है कि एक्टिव हमारा है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे सी मेक्स टी, सीधी सी बात है, सी मेक्स टी, वह चाय बनाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ध्यान देना होता है, वर्ब को। ठीक है, ऑब्जेक्ट रहेगा तभी पैसिव वॉइस बनेगी, नहीं ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ये भी बता दिया था कि कर्ता लगाने के लिए, कर्ता निकालने के लिए क्या करते हैं, वाक्य में हम कौन का प्रयोग करते हैं। ध्यान दिएगा मेरी, पे अटेंशन टू मी व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू एट प्रेजेंट, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। पैसिव वॉइस में हमको सब्जेक्ट को पहचानना है और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट देखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है, वाक्य में क्या लगाने से या किसे लगाने से निकलता है ऑब्जेक्ट। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, वाक्य में किसे या क्या लगाने से क्या निकलता है, ऑब्जेक्ट। क्या लगाने से हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलता है और किसे लगाने से हमारा क्या निकलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलता है। ठीक है, तो जैसे कहा जाए सी मेक्स टी, वह चाय बनाती है, वह क्या बनाती है, वह चाय बनाती है। तो यही हमारा टी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए पैसिव वॉइस में लिख दे रहा हूँ पैसिव, अब टी से बनाएंगे टी। ठीक है, टी है, अब टी हमारा देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार क्या करेंगे, सहायक क्रिया हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, और मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड बन जाएगा। अब बाई, अब जो है सी का क्या बन जाता है, हर हो जाता है, टी इज मेड बाई हर। ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया एक्टिव वॉइस का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिएगा एक्टिव का, आई टीच, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश डेली, मैं तुम्हें अंग्रेजी यहाँ क्या करता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ। इसी टेंस को हम दो तरह से भी बना सकते हैं, गाइस देखिएगा कैसे बना सकते हैं। इसका अनुवाद हम एक्टिव दो तरह से लिख सकते हैं, आर में, आई टीच, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू यू डेली, आई टीच इंग्लिश टू यू डेली। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, मैंने कैसे लिखा, आई टीच यू इंग्लिश डेली। मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ साफ साफ, आई टीच यू इंग्लिश डेली। देखिए इस अगर यू को क्या कहते हैं, हम यू को ही हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको और इंग्लिश क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो क्या के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसी के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों को मैं निकाल रहा हूँ, जैसे मैं क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में बना रहा हूँ, देखिएगा पैसिव वॉइस कैसे बन रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। अब क्या इंग्लिश से बनाना है, तो इंग्लिश से बनाइए पहले, क्योंकि क्या क्या अर्थ में, ये दो ऑब्जेक्ट है, एक इंग्लिश वाला ऑब्जेक्ट है, क्या है, तुम वाला भी ऑब्जेक्ट है, दो तरफ बनाएंगे। तो हम इंग्लिश पहले बनाना चाहेंगे, क्या होगा, इंग्लिश, इंग्लिश एक वचन हो गया, यहाँ पर लगाएंगे इज, इंग्लिश इज टाट, TAUGHT, टी से थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट होता है, इंग्लिश इज टाट। अब यहाँ लगाना पड़ेगा टू, इंग्लिश इज टाट यू, टाट टू यू, इंग्लिश इज टाट टू यू डेली। अब लगाएंगे बाई मी, समझने का प्रयास करिएगा कैसे मैं लिख दिया। देखिए यहाँ टू का प्रयोग मैंने यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिया हो, फिर मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिया हो, अगर हम पहले डायरेक्ट को लिखते हैं तो इनडायरेक्ट को लिखने के पहले हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अगर हम इनडायरेक्ट पहले लिखते हैं तो हम डायरेक्ट लिखने के लिए कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है इनडायरेक्ट को, देखिए दो ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट को मैंने पहले लिख दिया,
इनडायरेक्ट लिखने के पहले क्या किया मैंने, टू का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही मैं यहाँ पर इंग्लिश से पैसिव वर्ब बनाना शुरू किया, तो इंग्लिश के बाद लगा हुआ यू को, इसके पहले हमने क्या लगाना पड़ा, हमको टू लगाना पड़ा। ठीक है, अच्छा आर को तो द्वारा इसका भी बना देते हैं। अगर हम बनाते हैं यू से बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा, यू से बनेगा, यू भी तो ऑब्जेक्ट है, यू के साथ आर आता है, यू आर टॉट, यू आर टॉट इंग्लिश, यू आर टॉट इंग्लिश डेली, डेली क्या होगा, बाई मी। बात समझ आ रही नहीं दोस्तों, यू आर टॉट इंग्लिश डेली बाई मी। ठीक है, एक वाक्य मैं और लेना चाहूंगा, तीसरा एक्ट 2 है हमारा, सी loves me very much, सी loves me very much, और मुझसे बहुत स्नेह करती है। इस वाक्य काम को अगर पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा, पैसिव बनाना है तो मी है, तो मी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा आई बनेगा, आई के साथ एम आता है, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड वेरी मच बाई हर। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा जो स्पेस दे दिया है यहाँ पर, जो इंग्लिश हमारा है, देखिए ये हमारा कौन सा इंग्लिश बनाया गया, तो हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यह जो यू है यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं इसको ब्रैकेट में कर दिया ताकि समझ में आ पाए। जो किसे के अर्थ में आता है ऑब्जेक्ट, वह क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो क्या के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो एक चीज और हो गया। इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, थोड़ा सा मैं मेन चीज लिखना चाहूंगा। ठीक है, मैं कैसे लिखना चाहूंगा उसको देखिएगा, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, इसके बाद में फिर नेगेटिव वाले बनाएंगे तो उसको बताएंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक्टिव का, द टीचर, द टीचर टीचेज अस, द टीचर टीचेज अस, तो क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, आशा है, चूंकि आशा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे क्या होगा, वी हो जाएगा, वी आर टॉट, वी आर टॉट, TAUGHT, वी आर टॉट बाई द टीचर, TEACHER। ठीक है गाइस, समझिएगा, ये हमारा वाक्य मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा आपको। पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर EJMR का प्रयोग करेंगे, फिर क्या करेंगे, आप EJMR का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक्टिव वॉइस में यहाँ पर एग्जाम्पल है, सी मेक्स टी, पैसिव वॉइस क्या बनाया, टी इज मेड बाई हर, और आई टीच यू इंग्लिश डेली। ठीक है, तो आई टीच इंग्लिश टू यू डेली, ऐसे बना सकते हैं अनुवाद। अब पैसिव बनाएंगे तो इंग्लिश इज टॉट टू यू डेली बाई मी, या यू आर टॉट इंग्लिश डेली बाई मी। मैंने बताया पर इंग्लिश का क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल और मैं ज्यादा ले लिया, शी लव्स मी वेरी मच, इसका बनेगा आई एम लव्ड वेरी मच बाई हर। द टीचर टीचेज अस, इसका पैसिव इसका बनेगा वी आर टॉट बाई द टीचर। कृपया इसको इसकी साथ ले लीजिएगा, या फिर इसको आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि मैं अब इसके बाद में इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने वाला हूँ, कैसे बनेगा, और उसमें आपको थोड़ा मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बताने वाला हूँ। कृपया वीडियो को पूरा कर देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा लंबा टॉपिक जरूर बन रहा है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए चलिए गाइज, अब हम देखते हैं क्या दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, चलिए निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल में देखना चाहूँगा, आ जाइए फटाक से। फिर पहला एग्जाम्पल एक्टिव, पहला एग्जाम्पल एक्टिव, क्या फार्मूला था हमारा, सब्जेक्ट रहेगा, EJMR रहेगा, प्लस नॉट रहेगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन EJMR के बाद क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। जैसे देखिए, आई डू नॉट टेल ए लाई, इसको हमको पैसिव बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, तो ए लाई से बनेगा इसमें,
Eli is not told by me। ठीक है, अब वाक्य बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट, अगर लिख दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट। आई का सब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है ऑब्जेक्ट। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। ठीक है, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिज होता है। ठीक है, और अगर राम ओम आया है तो वही रहेगा। ठीक है, सब कुछ वही यू रहेगा, वही रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाम जो चूंकि यू भी क्या आता है, यू ऑब्जेक्ट भी है होता है और सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास किया, सब्जेक्ट क्या है? आई, मी ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, हिज ऑब्जेक्ट है, राम और उसका भी बाई राम बनेगा, यू इसी बनेगा। ठीक है, ईटीसी। इतना मैंने बताने का प्रयास किया। और आ जाते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल एक्ट 2 देखते हैं। चलिए, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्या बनेगा? पैसिव वॉइस क्या नहीं खेलते हैं? क्रिकेट। तो क्रिकेट से बनेगा CRICKET, क्रिकेट इज नॉट। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, बाई देख क्या होता है? देम हो जाएगा। सही है। फिर तीसरा देखिए, सी डज नॉट एब्यूज हिम। वो उसे गाली नहीं देती है। पैसिव वॉइस क्या बनेगा? उसे है, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। एक साथ क्या लगता है? ई जाता है। इज नॉट एब्यूज्ड बाई क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाता है? हर हो जाता है। सी इज नॉट एब्यूज्ड बाई हर, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें। सही है। फिर देखिए चौथा वाक्य देखिए, वी डू नॉट टेक टी। इसका पैसू बनाएंगे, टी इज नॉट टेकन बाई अस। विक क्या होता है? अस हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं। ठीक है, आर वाला आ जाएगा वाक्य, यहाँ पर सब इज आया है, एक एम और एक आर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दे डू नॉट हेल्प मी। इसका जब पैसू बनाएंगे तो आई के साथ एम आएगा, आई एम नॉट हेल्प्ड बाई देम। ठीक है गाइस, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर आई में आ गया और एक आर वाले लेते हैं। ठीक है, आई डू नॉट बीट यू। तो इसका मैं पैसिव वॉइस जब बनाऊंगा तो क्या बनेगा? यू से बनेगा, यू आर नॉट बीटन बाई मी। बीट मिलता है पीटा जाना, मारा जाना। ठीक है, तो समझिएगा कैसे मैं लिखा हूँ, इस वाक्य को समझने का प्रयास करिएगा। यह वाक्य हमारा जो है, यू आर नॉट बीटन बाई मी, मैं ये वाक्य बनाया क्या? आई डू नॉट टेल एल आई। यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा ये एल आई है। ठीक है, एल आई ऑब्जेक्ट है, इसी को मैं क्या बनाया? सब्जेक्ट बना लिया, एल आई से बन गया, एल आई के साथ ये लग गया। और दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट साथ क्या लग गया? ये लग गया। फिर सी डज नॉट एब्यूज हिम ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? ही हो गया, ही साथ ये लगता है। वी डू नॉट टेक टी। ठीक है, यहाँ टी ऑब्जेक्ट है, टी के साथ ये लगता है, नॉट लगा देंगे इसके बाद में। दे डू नॉट हेल्प मी, इसका पैसिव क्या बना? आई एम नॉट हेल्प बाई देम। यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि मी इसमें ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है यू है, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू ही बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसको आप पैसिव वॉइस बना के जरूर दिखाइएगा मुझे। ठीक है, ये मेरा होमवर्क रहेगा।
जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। होमवर्क देखिए, सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गाती है। यही वाक्य का आपको पैसेज बना करके हमें देना है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए थैंक्स फॉर अलॉट, थैंक्स अलॉट फॉर वीडियो में बने रहने के लिए। तो अब हम इसी पर वीडियो अपना रोकना चाहेंगे, फिर आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए, इसको देखते रहिए। और मैं इंट्रोगेटिव, इसलिए मैं एक एक टॉपिक को बता रहा हूँ। पॉजिटिव बताया, अफर्मेटिव, फिर इसके बाद मैं निगेटिव बताया। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इंतजार करते रहिए, उसमें मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताने वाला हूँ, उसमें कैसे इसका रूल्स रहेगा, उसमें स्पेशल रूल्स क्या रहेंगे, ये सब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, जय हिंद।